अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कैसे अपनी डाइट को कंट्रोल रखती हूँ, कैसे अपने वेट को कंट्रोल रखती हूँ। तो द फास्टिंग वे ऑफ लूजिंग वेट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग कीटो करते हैं फास्टिंग, जो बहुत तेज़ी के साथ होती है, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो वर्क तो करता है क्योंकि फ़ैट ही फ़ैट को टारगेट करता है। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली वो करना चाहती थी जो मैं मेरी लाइफस्टाइल के साथ सूट कर जाए। कीटो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मैं कहीं ऐसा ना हो कीटो छोड़ दूं और ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं पोर्शन डाइट कंट्रोल नहीं कर सकती। बार बार मैं किचन में जाकर अपने लिए कोई मील्स रेडी नहीं कर सकती। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मेरे लाइफस्टाइल से मैच हो जाए, क्योंकि मैं जो वो दिन में 2 बार मील्स लेती हूँ। एक ब्रेकफास्ट करती हूँ और एक डिनर करती हूँ, लंच मैं नहीं करती। फिर मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि मेरे लिए ही है, और ये डाइट कोई प्रॉपर डाइट भी नहीं है, बस इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग रोज़े रखते हैं पूरे मंथ के। ये हमारी हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे रोज़े जो होते हैं वो हमारे जिस्म का ज़कात होते हैं, जो हम साल में एक बार रखते हैं। लेकिन अगर हम वीक में 2 रोज़े भी रखें ना, तो ये भी हमारी हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल सही है और इस्लाम के हिसाब से भी सुन्नत भी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट अगर मैं लेट करती हूँ और डिनर जल्दी कर लेती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि आपका वेट तो बढ़ता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। खाने की जो क्वांटिटी होती है ना, उसको कम करना पड़ता है। इसमें से शुगर सबसे पहले आपको ख़त्म करनी होती है अपनी लाइफ से। कोई भी मीठा या ड्रिंक या कोई फ्रूट या कोई स्वीट या कुछ भी ऐसा जो होता है वो आपने नहीं लेना है, और लेना भी है तो वो प्रॉपर थोड़ा सा लेना है, बहुत जस्ट कि आपकी क्रेविंग जो आपको हो रही है वो आपको ख़त्म हो जाए। और अगर फ्रूट्स आपने लेने हैं तो आप एप्पल ले सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। और इससे ज़्यादा आप जितना पानी पी सकते हैं ना, वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएं। अच्छा, उसमें ये होता है कि 16 आवर्स हमने भूखा रहना होता है और हमने 8 आवर्स में खाना होता है। तो मेरे लिए बेहतरीन ये होता है कि मैं जल्दी डिनर कर लेती हूँ। समझे 8 बजे तक मैंने डिनर कर लिया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना है। फिर रात हो जाती है तो इजी हो जाता है कि रात में हम सो भी जाते हैं, तो वो इस तरह इतना भूख का एहसास भी नहीं होता। और सुबह फिर मैं लेट उठती हूँ तो मैं 12 के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने एक मील ले लिया 12 बजे 1 बजे के करीब ब्रेकफास्ट कर लिया, और फिर मैंने 8 बजे डिनर किया डायरेक्ट। मैंने उसके बीच में कुछ भी नहीं खाती। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये होता है पानी बहुत पीती हूँ। पानी आपकी जो जितना आप पानी पिएंगे ना, आपके पेट की जो ब्लोटिंग होती है उसको ख़त्म करता है। उस पर जो एक सूजन सी आ जाती है, या कुछ लोगों के गैसेस भी बहुत हो जाती हैं, ये चीज़ें वो ख़त्म कर देता है पानी आप पिएंगे तो। और आप ये डाइट ऐसी है कि आपके जो शुगर लेवल होता है, आपका बीपी होता है, इसको भी कंट्रोल रखता है। वो शुगर वगैरह बिल्कुल आपकी परफेक्ट रहती है। तो आप ये करें कि अब अगर आपको ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में भूख लग रही है, बहुत दिल चाह रहा है कुछ खाने पीने का, तो आप उसमें आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, या जो भी आपको कोई छोटी मोटी सी चीज़, कोई एक आध बिस्किट आप ले लें। लेकिन आप जितना कोशिश करेंगे ना भूखा रहने की, देखें जब हम भूखा रहते हैं ना, तो जो ये पीरियड होता है ना, उसमें हमारा जिस्म चाहता है कि हमें कोई डाइट ऐसी मिले कि हम खाएं, और फिर वो फ़ैट जो हमारी बॉडी में जमा हुआ होता है, वो फ़ैट पे फिर फ़ैट जमा होता रहता है। और जब हम कुछ नहीं खाते तो वही हमारी बॉडी जो है उसी फ़ैट को एनर्जी के तौर पे यूज़ करती है। तो इस तरह से जो आपके पेट की साइड पे फ़ैट है, आपके बैक साइड पे फ़ैट है, जहाँ जहाँ भी आपके फ़ैट होगा वो फ़ैट ख़ुद ब खुद आपका बर्न होता जाएगा। तो आप कोशिश करें कि
जो 8 आवर्स में आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें भी आप हेल्दी खाएं। आप कुछ ऐसा नहीं खाएं जिसमें जैसे बर्गर्स खा लिए, ऑयली फ्रूट खा लिया या कोई बहुत मीठा खा लिया, ऐसा नहीं खाएं। आप सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आप फ्रूट्स लें तो एप्पल खाएं उसमें, और आप जो है वो मिल्क ले सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाते हैं, एक से आपका पेट नहीं भर रहा है, तो आप उसमें से एक की जर्दी निकाल दें, ठीक है। और आप कुछ भी खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं या आप उसमें रोटी खा लें, जो भी आपको पसंद हो ना ब्रेकफास्ट में, आप वो खा लें, ठीक है। ये तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट का बता दिया। और डिनर में आप जो भी आपके घर में बनाओ, बस वो ऑयली ना हो, आपने वही खाना है जो आपके घर में बनाओ। आप सिंपल एक रोटी खाएं, क्वांटिटी आप रोटी की कम कर दें, छोटी कर दें रोटी, और एक ही रोटी खाएं। और अगर आप बिरयानी खा रहे हैं तो बिरयानी के थोड़े से आप चावल लें और उसमें बोटी ज़्यादा डाल लें, ठीक है। और सलाद काफ़ी सारी ले लें, तो ये आपका इस तरह आपका पेट भी भर जाएगा और चावल की जो क्वांटिटी है वो भी कम जाएगी, और प्रोटीन और सैलड ये सब आपके पेट में चले जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज जारी रखें, आप वॉक करें, तेज़ तेज़ वॉक करें। आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि एक टाइम में आपने वॉक करनी है। वॉक नहीं कर सकते आप तो आप कम से कम एक्सरसाइज कर लें, 15 मिनट की, 20 मिनट की, कोई भी 30 मिनट की अपने घर में आप एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। कोई लाइट सी एक्सरसाइज कर लें, इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि तेज़ी के साथ आप अपने वेट को लूज़ करें तो आपको मीठा बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। समझ लें, आप चाय जो पीते हैं मीठी, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। आप चाय बिल्कुल फीकी पिएं। शुरू में आपको अजीब सा लगेगा फीकी चाय पीने में, लेकिन यकीन करें जब आपको आदत हो जाएगी ना, तो फिर आपको मीठी चाय अच्छी ही नहीं लगेगी, आपको फीकी ही चाय अच्छी लगेगी। और इसके अलावा एक आप ऐसा होता है कि चीट डे आप रख सकते हैं, जिसमें आप चीट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा आपका खाने का दिल चाह रहा हो, तो आप 15 दिन में या मंथ में एक बार वो आप खा सकते हैं। बाकी आप अपने वेट के और अपने हाइट के हिसाब से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उस पर पूरा चार्ट बना हुआ आ जाता है कि आपने कितनी दिन में कैलोरीज़ लेनी है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको अभी डाइट बताई है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, बिल्कुल वही का वही रहता है, क्योंकि मैं अपनी डाइट को काफ़ी कंट्रोल में रखती हूँ। कितनी भी अच्छे से अच्छी चीज़ आ जाए, आप क्वांटिटी उसकी कम कर लें। आप खाएं ज़रूर उसे, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी कम कर लें। आपका दिल चाह रहा होगा, जाहिर सी बात है, अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, हम छोड़ तो नहीं सकते ना उनको, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें, तो यकीन करें आप सब चीज़ें खा भी सकेंगे, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज करें प्रॉपर, आप वॉक करें, आप अपने आप को एक्टिव रखें, एक्टिव रख कर आप वॉक करें। बिल्कुल जैसे आप वॉक करते हैं, हम तेज़ तेज़ वॉक करते हैं, तो पेट को आप अंदर थोड़ा सा करके फिर आप वॉक करें। और पेट की कुछ एक्सरसाइज आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अब वो करें बहुत अच्छी। अगर आपका पेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या आप चाहते हैं कि आपका फुल वेट वो तेज़ी के साथ कम हो जाए, तो ये जो मैंने आपको डाइट बताई है ना, बिल्कुल आप करेंगे, आप 1 वीक में ही देखेंगे। आप अपना पहले वेट कर लें, वो लिख लें, फिर उसके 1 वीक के बाद आप दोबारा से वेट करें, देखें कितना आपका वेट कम हुआ है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़र्क पड़ा। मेरी बातें अगर ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकता है ये बातें किसी और के भी काम आ जाएं, तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करिएगा बेल के बटन के साथ, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।